Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning respiratory system in anatomy and physiology. In my last lecture of anatomy and physiology, we learned introduction portion of respiratory system, in which we discussed the part of the respiratory tract that is divided into the upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tract, which includes the nose and pharynx. After that, the lower respiratory tract is continue from the larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, means whole the lungs. That is the part of the lower respiratory tract. Today we are learning the anatomy of the respiratory organs. We are starting the first organ of respiratory tract, that is the nose. Okay, nose is the entrance of the respiratory system. Nose is the olfactory organ. Okay, nose is the one organ which is contain external portion and internal portion, means nasal cavity. External portion of the nose is the portion which is visible for us. एक्सटर्नल पोर्शन वो पोर्शन होता है जो कि विजिबल होता है, अपन डायरेक्टली देखते हैं. दिस इज द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज एंड इंटरनल पोर्शन इज द नेजल कैविटीज. नेजल कैविटी क्या है? द एंटेरियर स्पेस ऑफ cranial bones or skull bones is the nasal cavity. Let's we start in a sequence external portion. This external portion of the nose contain the bony framework and cartilaginous framework. Okay, this bony framework of the external portion of the nose is contain the frontal bone, nasal bone and maxillae bones. Okay, क्या होता है कि एक्सटर्नल पोर्शन है नोज का, वो किससे मिलकर बना है? बोनी फ्रेमवर्क और कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क से बना है. अभी जो बोनी फ्रेमवर्क है, इस नोज में 3 बोन्स का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड मैक्सिली बोन्स. तो ये क्या होती है? दिस वन इज द फ्रंटल बोन, देन दिस वन इज द मैक्सिली बोन्स एंड दिस इज द नेजल बोन्स. ये क्या नेजल बोन्स होती है, ये मैक्सिली बोन्स होती है और ये क्या होती है? फ्रंटल बोन है. तो ये तीनों बोन्स क्या होता है? ये पार्ट है एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज का. आफ्टर दैट अनदर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज इज कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क. इन द कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क दैट कंटेन द septal nasal cartilages, lateral nasal cartilages and alar cartilages. Okay, septal nasal cartilages is the anterior portion of the nasal septum. अब क्या होता है, जो हमारा नोज है इसका जो nasal septum, इसे जो पार्ट है ना सेंटर का, दैट इज द nasal septum. ओके, तो ये क्या है, जो एंटीरियर पार्ट इस nasal septum का, वो किससे मिलकर बना है? nasal septum cartilage, मीन्स कार्टिलेज का बना हुआ है. देन lateral nasal cartilages. lateral nasal cartilage क्या होता है? दैट इज द inferior to the nasal bones. ठीक है, जो हमारी nasal bone है, ये क्या nasal bone है, उसकी जो inferior वाली जो cartilages है, वो क्या है? lateral nasal cartilages है. आफ्टर दैट द alar cartilages. alar cartilages form the portion of the wall of the nostrils. अभी जो हमारे क्या nostrils है, 1 and 2 nostrils है हमारे नोज के अंदर. ठीक है, उस नॉस्ट्रिल की जो वॉल है वो किससे बनकर बनी है? अलार कार्टिलेज. मींस ये जो पोर्शन है दैट इज व्हाट? दैट इज द अलार कार्टिलेज. इस पिक्चर से भी आपको इजीली क्लियर होगा कि कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क्स. ओके, आफ्टर दैट द अनदर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज इज नोन एज द नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स. ओके, नोज और नॉस्ट्रिल्स एक्चुअल दीज आर द 2 ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल नोज. हमारा जो एक्सटर्नल नोज है, जो बाहर की जो हमें विजिबल है, उस नोज में क्या है? 2 ओपनिंग्स है. तो उसको क्या बोला जाता है? नॉस्ट्रिल्स या फिर नेयर्स. दिस वन इज द नॉस्ट्रिल्स, वन एक ओपनिंग एंड सेकंड ओपनिंग. तो क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इसको अपन. ठीक है, नाउ इज द फंक्शंस ऑफ दिस नॉस्ट्रिल इज वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ इनकमिंग एयर्स. जो एटमॉस्फेयर से जब हम ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स इनहेलेशन जब करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से जब जो एयर हमारे एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स के अंदर जो जा रही होती है, उसका क्या होता है? इंटरनल इनिशियल स्टेज में क्या होता है? हमारे जो नॉस्ट्रिल से क्या करती है? उस एयर्स को वार्म करते हैं. ओके,
जब कोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है तो उस एयर को क्या वार्म किया जाता है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं, उस एयर को वार्म करेंगे, मॉइस्टनिंग करेंगे, ठीक है। अगर ड्राई एटमॉस्फेयर है और तो जो ड्राई एयर हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर होगी तो नुकसान देगी, जिससे क्या करते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं, उसको मॉइस्टनिंग कर देंगे, उसको मॉइस्ट करते हैं। एज वेल एज क्या करता है, फिल्टरिंग ऑफ द इनकमिंग एयर्स। इनकमिंग एयर्स में अंदर अगर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर कुछ एलर्जेंस है तो उसकी क्या करेगी, फिल्टर करेगी। हमारी क्या करती है नॉस्ट्रिल्स का ये फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ दिस नॉस्ट्रिल्स इज डिटेक्टिंग ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई इन द सेंस जो स्मेल के जो स्टिमुलाई होते हैं उसका डिटेक्ट करती है कि भाई किस टाइप की ये स्मेल है। ओके, आफ्टर दैट द थर्ड फंक्शन ऑफ दिस नॉस्ट्रिल इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्पीच। जो हम बोलते हैं, सिंगिंग करते हैं या फिर बोलते हैं या फिर वॉइस होता है, उसका जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं नेयर्स या फिर हम जिसको क्या बोलते हैं नॉस्ट्रिल। दिस इज द पार्ट ऑफ द विजिबल एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द नोज। Now next we are learning the internal portion, that is the nasal cavity. Nasal cavity is the part of the internal portion of the nose. This nasal cavity is the large space in the anterior of the skull bones. हमारी जो skull की जो bones है, ओके, जो फेशियल बोन्स और जो क्रैनियल बोन्स ये दोनों मिलाकर क्या बनाती है, स्कल की बोन्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है, स्कल बनाती है। इन स्कल की जो बोन्स है उसके एंटेरियर में क्या है, एक लार्ज स्पेस, उसको क्या बोलते हैं अपन, नेजल कैविटी। डायग्राम्स में अभी आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। ओके, दिस नेजल कैविटी इज इंफीरियर टू द नेजल बोन्स एंड सुपीरियर टू द ओरल कैविटी। इट मीन्स कि जो नेजल स्पेस है, ये नेजल कैविटी का जो लार्ज स्पेस है, ओके, वो क्या है, ये इंफीरियर है नेजल बोन्स के, जो नेजल बोन्स है उसके इंफीरियर, और सुपीरियर किसके हैं, ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी इसके ऊपर है, मीन्स सुपीरियर है। तो ये क्या है, इसकी पोजीशन है, नेजल कैविटी की क्या है, ये पोजीशन। नाउ दिस नेजल कैविटी इज लाइन बाय द मसल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, हमारी जो नेजल कैविटी है वो क्या है, उसके अंदर मसल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या वहां पर लाइनिंग्स है जहां से म्यूकस सिक्रेशन होता है। नाउ नेजल सेप्टम। ओके, नेजल सेप्टम इज वर्टिकली डिवाइड्स दिस नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड्स। क्या करता है ये, हम नेजल के सेप्टम, हमारी जो नेजल कैविटी का वर्टिकली डिवाइड करता है राइट और लेफ्ट साइड्स के अंदर। तो ये क्या होता है, हमारी पूरी ये नेजल कैविटी है, उसने क्या किया, उसने ये नेजल सेप्टम है। ओके, सेंट्रल में क्या होता है, नेजल सेप्टम, ये हमारी नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट साइड्स में इसको डिवाइड कर देता है। हम इसको क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम्स। दिस नेजल सेप्टम्स एंटेरियरली मेड अप बाय द हाइलाइन कार्टिलेज, जिसको मैंने बोला था कि हाइलाइन कार्टिलेज बोलता है। ओके, जिसको अपन नेजल सेप्टम कार्टिलेज ही बोलते हैं। तो ये एंटेरियरली आगे तो किससे बना है, हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना है नेजल सेप्टम। But remaining part means posteriorly this nasal septum is made up by the bones. These bones are the omer bone, ethmoid bone, maxillae bones and palatine bones. Means nasal septum जो होता है posteriorly 4 टाइप की बोन से मिलकर बना होता है। That is the omer bone, okay, ethmoid bone, maxillae bones and palate bones. ठीक है, पैलेट बोन क्या होता है, जो हमारी जॉ है, इसका जो पैलेट है जो ऊपर का है, तो अपर पैलेट से ये बना होता है। ओके, नाउ एज वेल देयर इज वन थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, पेरानेजल साइनस एंड नेजोलैक्राइमल डक्ट ओपन इनटू द नेजल कैविटी। जो हमारी ये नेजल कैविटी है उसमें क्या होता है, पेरानेजल साइनसेस और नेजोलैक्राइमल डक्ट क्या होती है, ओपन होती है। अभी क्या होता है, पेरानेजल साइनसेस क्या करता है, दैट सिक्रेट द म्यूकस। पेरानेजल साइनसेस क्या करते हैं, म्यूकस को ये सिक्रेट करते हैं। ओके, एज वेल एज क्या होता है, ये जो नेजोलैक्राइमल डक्ट होती है वो क्या करती है, टीयर्स सिक्रेशन करती है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, टीयर्स और म्यूकस जो होता है हमारी नेजल कैविटी के अंदर सिक्रेशन होता है ड्यू टू द पेरानेजल साइनस, इसके थ्रू म्यूकस, और नेजोलैक्राइमस डक्ट के से क्या सिक्रेशन होता है हमारी नेजल कैविटी में, टीयर्स मीन्स आंसू के अंदर सिक्रेशन होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेरानेजल साइनस। एक्चुअली पेरानेजल साइनसेस आर द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द क्रेनियल बोन्स और स्कल बोन्स। ठीक है, हमारी जो स्कल्स की जो बोन है उसके अंदर क्या होता है, एक लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं,
पेरानेजल साइनसेस, ठीक है, ऐसी कैविटीज है। एक्चुअली साइनसेस क्या होती है, कैविटीज है हमारी स्कल्स की बोन्स में, ठीक है। अब वो कौन सी बोन्स है जिसके थ्रू पेरानेजल साइनसेस जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हॉलो स्पेसेस होता है, तो क्या होता है, दैट इज क्या हमारी मैक्सिली बोन्स है, हमारे इथमाइड, स्फेनॉइड और फ्रंटल बोन्स। इन जो बोन्स है इसके इनमें क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, उस स्पेस के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग्स बनी होती है और जिसको जो फॉर्मेशन का होता है पेरानेजल साइनसेस का होता है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सुपरफिशियल एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द नोज, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज वॉच माय होल वीडियोस, लाइक वीडियोस एज वेल एज शेयर माय चैनल्स। थैंक यू।